इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो देखिए प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ है बहुपद, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये सभी क्या है, बहुपद है। तो इसमें से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है किसी भी बहुपद का ये गुणनखंड कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इससे x प्लस 1 से उस बहुपद में, जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर बहुपद है तो इस बहुपद में हम भाग देंगे और भाग देने पर जब इस बहुपद का शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए हमने 12 एक संख्या ले लिया और हमने कहा ये जो 12 का जो है ये 4 एक गुणनखंड है। 4 क्या है, एक गुणनखंड है 12 का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इस 4 से जो है 12 में भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे। तो शेषफल अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो 4 है ये 12 का गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 तिया एक 12, 3 बार में ये हो गया 12। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 12 को घटाएंगे तो शेषफल आ जाता है शून्य। इसको हम एक बात और समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 4 है ये हमारा होता है भाजक। ये क्या होता है, भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। यहाँ पर देखिए जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम कहते हैं भाज्य, उसको हम कहते हैं भाज्य। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो 3 है इसको हम कहते हैं भागफल। भागफल ये होता है ऊपर वाला भागफल, और उसको हम कहते हैं शेषफल। ये है हमारा शेषफल। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो हमने आपको क्या कहा, देखिए यहाँ पर ये जो 12 का जो है ये 4 क्या एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। इसी तरह से इसका और भी गुणनखंड हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 12 का जो है ये 3 एक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 12 में भाग देंगे। 3 से क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 12 में हम जो है 3 से भाग दे रहे हैं। 3 चौके 12, 4 बार में ये 12, और यहाँ पर देखिए 12 में से 12 को घटाएंगे तो शेषफल शून्य आ जा रहा है। यानी कि ये 3 जो है ये क्या है, 12 का एक गुणनखंड है। शेषफल शून्य आ गया, इसीलिए हम कहेंगे ये जो 3 है ये 12 का एक गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हम भाग देंगे इससे, x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे, और शेषफल जब शून्य आ जाता है इस बहुपद का तो हम कहेंगे ये जो है ये एक गुणनखंड है इस बहुपद का। तो देख लीजिए इसको पहले, सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए बहुपद को लिखते हैं कैसे, हम यहाँ पर बहुपद को लिखने के लिए हम p लिखिए या q लिखिए या r लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका चर क्या है, x है बहुपद में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। पी एक्स बराबर बहुपद दिया है x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, ये एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए इसमें हम दो तरीका से भाग दे सकते हैं इसको। एक तो हमें पता है शेषफल प्रमेय के नियम से, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको तो भाग देना आप लोगों को पता होगा, दूसरा लंबा विधि हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको शेषफल प्रमेय से हल करते हैं। तो शेषफल प्रमेय में क्या होता है, x प्लस 1 इसका शून्य का निकालेंगे, x प्लस 1 जो है इसका शून्य क्या हो जाएंगे, देखिए x प्लस 1 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए ये बराबर उन साइड जाएंगे 1, तो ये माइनस में 1 हो जाएंगे। तो ये हमारा x का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर -1 को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है p, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p, यहाँ पर p, और x के स्थान पर रखना है हमें -1। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए x के स्थान पर रख दीजिए माइनस का 1, और इसके ऊपर घात है 3 तो घात लगा देंगे 3 प्लस का चिन्ह। इसके बाद देखिए x के स्थान पर रखना है -1, और इनके ऊपर घात है 2, जहाँ जहाँ पे x है उसके स्थान पर -1 रखना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए x के स्थान पर रखना है -1, और इसके बाद देखिए प्लस में है 1 तो प्लस में 1। अब इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है, चिन्ह को पहले समझ लीजिए।
अगर हम माइनस को जब हम प्लस से गुना करते हैं चिन्ह को, तो यहाँ पर चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, या पहले अगर प्लस का चिन्ह रहे बाद में माइनस का रहे फिर भी गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। जब दोनों माइनस में हो, जब दोनों में माइनस हो और माइनस माइनस को गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का लगता है, या एक दोनों प्लस का हो, दोनों प्लस का हो और जब इनको गुना करते हैं दोनों चिन्ह को तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। इन चिन्ह को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम दो तरीका से इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए -1 है, इसका मतलब -1 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं। तो देखिए 1 को कितना बार भी 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो हम लिख देंगे 1। और यहाँ पर देखिए चिन्ह, यहाँ पर देखिए इस माइनस से इस माइनस को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर इतना को गुना किए तो प्लस हो गया। और इसके बाद देखिए प्लस को जब इस माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस को जब माइनस गुना करते हैं तो चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर इस तरह से आप लोगों को चिन्ह अगर नहीं याद रहता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर घात जो दिया हुआ ये 3, ये अगर सम संख्या होगा, सम संख्या का मतलब अगर यहाँ पर 2 से पूरा भाग लग जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, चिन्ह हमेशा प्लस का लगाएंगे। और यहाँ पर अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या क्या होता है, यानी कि 2 से भाग देने पर शेषफल इसका शून्य न आए, पूरा भाग नहीं लगने का मतलब है शेषफल शून्य न आए, तो हम यहाँ पर चिन्ह हमेशा माइनस का लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि आप इसमें 2 से हम भाग देते हैं तो ये पूरी नहीं करता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो गया। इसके बाद देखिए माइनस में है 1 और इनके ऊपर घात क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 में 2 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल शून्य आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर पूरा भाग लग जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह को प्लस में कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे प्लस में 1। और इसके बाद देखिए माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे, इसमें देखिए इसके ऊपर घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो माइनस में हो गया 1 और ये है प्लस में 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा, या फिर घटा दीजिए। इसमें देखिए ये प्लस वाला है दोनों, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। और यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही जाति का, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस जाति का दोनों था तो हमने क्या किया, जोड़ा है, 1 और 1 2 हुआ। ठीक इसी प्रकार ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है, माइनस जाति का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे। और कौन सी जाति का है, माइनस जाति का, तो माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल शून्य आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें हम कह सकते हैं, हमने आपको क्या बताया, जब शेषफल शून्य आ जाता है तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो बहुपद है, इस बहुपद का x+1 क्या एक गुणनखंड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब शेषफल शून्य आ जाता है तो हम इसमें बोल सकते हैं अतः x+1 ये जो x+1 है ये बहुपद क्या दिया है, बहुपद है x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1, ये हमारा बहुपद यह है। तो इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर समझ गया। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर को समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, x+1 हमें पता है, x+1 बराबर x+1 जो है प्रश्न संख्या 1 में देख लीजिए, यहाँ पे ये जो x+1 दिया हुआ है ये सभी का गुणनखंड में चेक करेंगे। ये x+1 इसका जैसे चेक किए तो ये इसका है और इसका है कि नहीं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग दे करके देखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर में इसमें भी हम x+1 से भाग देंगे। तो सबसे पहले इसका हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक कैसे निकालते हैं, x+1 का जब यहाँ पर बराबर करेंगे, शून्य करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएंगे, x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर हो जाएंगे -1, यहाँ पर x का मान निकल गया -1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बहुपद में p और x का स्थान पर रखना है -1। और यहाँ पर देखिए बहुपद क्या दिया है, x की घात 4 है, तो x का स्थान पर रखना है -1 और इनके ऊपर घात लगाना है 4, तो लगा दीजिए घात 4। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। और इसके बाद देखिए x की घात 3 है, x के स्थान पर रखना है -1 और इनके ऊपर घात है 3 तो घात 3 लगा दीजिए। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और x की घात 2 है तो x के स्थान पर रखना है -1 और इनके ऊपर घात 2 है तो घात 2। इसके बाद देखिए प्लस में है x तो प्लस और x के स्थान पर रखना है -1 और इसके बाद +1 है तो +1। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करना है, इनको हल करना है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर इनके ऊपर घात जो है वो एक सम संख्या हो तो यहाँ पर ये हमेशा सम में होगा, ये जो अंदर में कोष्ठ में जो दिया हुआ है संख्या वो हमेशा सम में होगा। और ये माइनस में है 1,
तो माइनस का 1 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 इनको हमने दो तरीका बताया हुआ है, या तो फिर इसको गुना भी कर सकते हैं। -1 को 4 बार गुना कीजिए, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, इस तरह से हमने 4 बार गुना किया। तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस में हो गया। और 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और उसके बाद देखिए ये हमारा इनकी घात देखिए विषम संख्या है, तो यहाँ पर ये विषम में आएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा 1, माइनस में 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनके ऊपर घात जो है सम संख्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे प्लस में 1। 1 को कितना बार भी गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। इनके ऊपर घात 2 है, इसका मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 1 ही प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, ये कोष्ट में है तो इसका मतलब गुना होगा दोनों में, तो प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह लगेगा माइनस का, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसके बाद प्लस में 1। अब इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में 1, और कहाँ पे है, तो यहाँ पर भी प्लस है, और इनके आगे भी प्लस लगा है, तीनों क्या है प्लस में, तो 1 1 और 1 3 बार है, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तीनों को तो। और यहाँ पर देखिए ये हमारा इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा और इनके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा, तो ये दोनों क्या हो गया माइनस में, तो माइनस में हो जाएंगे 1 और 1 2। यहाँ पर देखिए 3 में से जब हम 2 को घटाए तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 1। यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, जब शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, तो हम इसमें क्या कहेंगे, शेषफल शून्य नहीं है। अतः यहाँ पर देखिए शेषफल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि r, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं r बराबर शून्य नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं अतः बहुपद, यहाँ पर देखिए गुणनखंड x + 1 जो है, बहुपद क्या दिया है, बहुपद x की घात दिया है 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, इतना है, इतना का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल जो है शून्य नहीं आया है। तो इस तरह से आप लोग दूसरा नंबर भी समझ गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब तीसरा नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर में देख लीजिए क्या है, x की घात 4 प्लस है 3x की घात 3 प्लस x प्लस में x की घात 2 है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा तीसरा बहुपद है, इस बहुपद को हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। चलिए इस बहुपद को लिख लेते हैं। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर, ये हमारा एक बहुपद है, और यहाँ पर देखिए x का मान हम कितना रखते हैं, -1। ये हमें पता है, x का मान हम निकाल चुके हैं सभी में, इसमें भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इस तरह से। x प्लस में 1 है, इसका शून्य निकालेंगे तो x बराबर -1, ये यहाँ निकल चुका है x का मान। इसमें भी क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो p, और x के स्थान पर रखना है -1। और यहाँ पर देखिए बहुपद है x की घात 4, तो x के स्थान पर हमें क्या रखना है, x के स्थान पर रखना है -1, और इनके ऊपर घात है 4, तो लिख दीजिए 4, प्लस का चिन्ह 3 है तो लिख देंगे 3 को वैसे ही, और x के स्थान पर क्या रखना है -1, और इनके ऊपर घात है 3, तो घात में 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह फिर से 3 है तो 3 लिखेंगे, और x के स्थान पर रखना है -1, और इनके ऊपर घात है 2, तो घात 2, प्लस का चिन्ह x के स्थान पर रखना है -1, और इसके बाद देखिए प्लस का 1, ये वाला प्लस का 1। अब इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी घात जो है सम संख्या हो तो ये हमेशा प्लस में हो जाएंगे, और प्लस में कितना हो जाएंगे, 1 ही होंगे, क्योंकि 1 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए प्लस का है ये 3, तो लिख देंगे 3, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है तो 3 लिख दीजिए, और इनके ऊपर घात देखिए यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या है, तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे 1, माइनस में 1 लिख दीजिए, और इसके बाद प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए इनके ऊपर घात क्या है, सम संख्या है, तो ये हमारा सा सम में हो जाएंगे, सम में हो जाएंगे। इसमें चाहे तो हम एक स्टेप बढ़ा भी सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 ही प्राप्त होता, तो हम इसमें क्या किए हैं, ऐसे ही कर दिए। अभी आगे हम समझा रहे हैं, 3 × 1, और इसके बाद देखिए ये प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएंगे, चिन्ह दे देंगे माइनस का चिन्ह, और ये 1 हो जाएंगे, और प्लस में 1। अब इनको हम सोल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। तो देखिए 1 है तो लिख दीजिए 1, और यहाँ पर देखिए 3 को हम यहाँ पर देखिए ये प्लस में, 3 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, और कोष्ट में है तो इन दोनों को गुना करेंगे। देखिए माइनस को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करेंगे, या फिर प्लस को माइनस से गुना करें तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। और यहाँ पर देखिए इसके बाद ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, तो 3 को 1 से डायरेक्ट गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएंगे 3, और यहाँ पर देखिए ये माइनस में 1 और प्लस में 1। अब प्लस वाले को एक साइड रखिए, ये हमारा प्लस में है 3, और यहाँ पर देखिए इसके बाद ये भी प्लस में है 1, और ये भी प्लस में है, तो कितना हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। और इसके बाद देखिए ये हमारा 3 माइनस में और ये माइनस में,
तो माइनस में 3 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 4, क्योंकि दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो इसमें भी आ रहा है 1, यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जब शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो यानी कि रिमाइंडर r बराबर शून्य नहीं आ रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं अतः, इस तरह से देना है, इस तरह से लिखना है, अतः x+1 जो है, x+1 बहुपद क्या दिया है, x की घात 4 प्लस में 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, इसका गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड इसमें भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर भी हल कर दिए। इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर देख लेते हैं। ये हमारा एक बहुपद है और इस बहुपद को भी क्या करना है, ये x+1 से भाग देना है। यहाँ पर देख लीजिए x+1 से भाग देना है। तो चलिए इनको भाग दे करके देख लेते हैं। चलिए पहले बहुपद को लिख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर, इस तरह से ये हमारा एक बहुपद है और इसमें भी क्या करना है, इसका गुणनखंड चेक करना है। x+1 का ये x+1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकलेगा कितना, -1, क्योंकि ये प्लस में और बराबर कौन साइड गया तो है माइनस में। और इसमें भी हम क्या करेंगे, बहुपद p और x के साथ, p की जगह पर हम बार बार बता रहे हैं, इसमें आप p की जगह पर f भी ले सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इन सभी में चर x है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया x, इनके अंदर लिखेंगे x। और यहाँ पर देखिए x के स्थान पर रखना है क्या, माइनस। ये जो x की घात 3 है तो x के स्थान पर रखना है माइनस और इनके ऊपर घात हो जाएंगे 3। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाइए और फिर x के स्थान पे भी -1 और इनके ऊपर घात 2। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह और इसके बाद देखिए 2 है प्लस में और रूट में 2 और x के स्थान पर रखना है -1 और इसके बाद प्लस में √2। इस तरह से हमने लिख दिया इनको। अब इनको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको देखिए इसमें हम 2 तरीका से कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अभी कोष्ठ से बाहर कर लेंगे या फिर हम इसको एक बार गुना करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये -1 की घात 3 है तो -1 को 3 बार पढ़ेंगे, -1 गुने -1 कीजिए, या फिर देखिए विषम संख्या है तो ये हमेशा माइनस में होगा 1। इस तरह से भी करेंगे तो माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस प्लस और फिर प्लस को जब माइनस गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और 1 को कितना बार भी 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। और इसमें देखिए माइनस को देखिए ये सम संख्या है, यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। जब 2 को हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सम संख्या है तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है प्लस में हो जाएंगे, और जब प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का हो जाएंगे, तो माइनस में 1। और इसके बाद देखिए इसको या तो अभी कोष्ठ से बाहर कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको कोष्ठ से जो है वैसे ही रहने दे रहे हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं कोष्ठ में ही, इसको कोष्ठ में ही गुना कर लेते हैं। माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए, माइनस को वैसे ही छोड़ दीजिए अभी, और इन दोनों को गुना कर लेते हैं। देखिए ये जो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, इसको -1 को। तो देखिए -1 से हम 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, -2 प्लस 1 को हम -1 से गुना करेंगे, सॉरी प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, और √2 को हम गुना करेंगे 1 से तो √2 ही प्राप्त होंगे। इस तरह से हमने लिख दिया इनको, और इसके बाद प्लस का चिन्ह √2। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए माइनस में 1 और यहाँ पर देखिए इस माइनस से माइनस को जब हम गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, माइनस प्लस होता है। कुछ चीज़ को बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 प्लस में, और ये देखिए माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह √2 बाहर हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस √2। अब इनको हल करते हैं। तो देखिए ये दोनों क्या है, माइनस में है तो माइनस में हो जाएंगे माइनस, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो हम जोड़ देंगे दोनों को, 1 2 हो गया माइनस में और प्लस में हो गया 2। इसके बाद देखिए √2 को √2 जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 2 √2 होता है। देखिए √2 और ये प्लस में √2, जब इतना को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 √2, क्योंकि ये √2 2 बार है तो यहाँ पर 2 √2 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में 2 और ये प्लस में 2, जब घटाएंगे तो शून्य हो जाएंगे, यानी कि इतना ही बच जाएंगे 2 √2, या फिर इस तरह से काट दीजिए। ये माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर हो गया प्लस का 2, ये प्लस में है, ये प्लस में है 2 √2, तो यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। जब शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, रिमाइंडर यानी कि r बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो हम इसमें भी कह सकते हैं अतः x+1 जो है बहुपद क्या दिया हुआ था, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस
2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 जो है बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम प्रश्न संख्या 1 को ही इस वीडियो में देखे हैं। इससे अगला वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।